हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल एंड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। आगे की मेरी काफी क्लासेस हो चुकी हैं, मैं प्रेजेंट को पूरा क्लियर करके आया हूं। फिर आज मेरा कह सकते हैं नया पार्ट हो सकता है टेंस का। मैंने बताया था टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को मैंने डिस्कवर किया था, तो आज मेरा सेकेंड टाइम चल रहा है यानी पास्ट का। अब इसी के सेंटेंस से मैं समझूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। उस चीज पे भी मैं आऊंगा जो बच्चे किताबों में या कोई टीचर से रटवा देते हैं, उस चीज पे भी आऊंगा। पहले मैं इस चीज को बिल्कुल समझ के लाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि पास्ट होता क्या है, यानी कोई भी चीज बीता हुआ। इंडेफिनिट कोई भी चीज निश्चित नहीं है, समझ में आया। यानी कोई भी चीज बीता हुआ जो कि एक निश्चित नहीं है, नहीं समझ में आया। तो अब इस लाइन को देखिए, यानी कि मैंने बोला एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी कोई भी काम जो पीछे हुआ है, जो भी कोई भी काम हो जो आप इस अभी इस टाइम से लेके जो भी पीछे हुआ है वो सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया किस तरीके से? जैसे कि आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी या कुछ भी बात भी करते हैं, अगर इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंस, क्योंकि स्पीकिंग के लिए भी हम इसी का ज्यादातर यूज करते हैं। यानी कुछ भी बीता हुआ है, जो भी काम पीछे हुआ है, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ में आया। अगर हमें स्टोरी लिखनी है, अगर इंटरव्यू देते हैं, आधे से ज्यादा लोग यही दिक्कत होती है, कहीं इंटरव्यू देते वो सोचते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूं या पास्ट इंडेफिनिट कहूं। यानी कोई भी चीज बीती हुई तो किसमें कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल है बस। यानी कोई भी सिचुएशन, मैंने सिचुएशन क्या बताई, यानी कहां पे यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हुआ वहां पे होगा। सेकंड मैंने पॉइंट लिख रखा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, इसका मतलब क्या है हैबिचुअल एक्शन? यानी कोई भी हैबिट की बात, अगर आपने कुछ वर्ड्स देखे हो, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इस तरीके के वर्ड यूज्ड टू, एक और वर्ड होता है यूज्ड टू, उतना नहीं आपकी बुक में दिखेगा, बट हाँ इनसे एरर बन जाते। अब ये वर्ड यूज होता है ऑलवेज, ऑलवेज देख के तुरंत वो प्रेजेंट डेफिनेट में लगा देते। अब ये गलत होता है टेंस। आप क्वेश्चन को देखिए तो गलत, वहां ऑफन लगा होगा या ऑलवेज लगा होगा, तो उसे किस में लेके आना? पास्ट डेफिनेट में। यानी हैबिचुअल ऑलवेज कैसे? जैसे डेली स्कूल जाते हो आप, हमेशा डेली स्कूल जाते हो, तो यानी एक हैबिट ही तो बन जाती। डेली सुबह उठते हो तो एक हैबिट तो ही बन जाती है, तो वो हैबिट बन जाती है। तो हैबिट वाले जितने भी होते हैं, पास्ट में कोई भी हैबिट हुई वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बस मेरे अब घूम फिर के मैं आऊं उसी चीज पे, यानी जो भी काम हो, कुछ भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमेशा किस बीता हुआ जो भी है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बस इसी चीज को मैंने भी बताया है। इसी तरीके से लोग सोचते हैं, यही सिचुएशन बनती है। अब उन पे भी आ जाऊं मैं, हिंदी वालों पे भी। हिंदी वाले किस तरीके से देखते हैं टेंस को? वो देखते ता, था, ती, थे। ठीक है, हाँ ये मदद करेगा हमारी। टेंस को शुरुआत में हो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से सीख रहे हो तो आप इस चीज को याद कर सकते हो। ये देखा होगा, लिखा होगा किताबों में भी, और टीचर ने भी पढ़ाया होगा। इससे आप याद कर सकते हो कि वो आया था, या साउंड आया, तो या भी एक साउंड आया तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। वो मार्केट गया था, यानी इस तरीके से सिचुएशन को सीधा पकड़िए, तो इस पे नहीं आपको आना पड़ेगा। मेन चीज इसी पे वर्क करना, यानी जो चीज मैंने लिख रखी है, मदद ले सकते हो इसकी चीज की, इस चीज की। लेकिन हाँ इसे हमेशा नहीं। अब अंग्रेज ने इंग्लिश बनाई है, वो तो ना ये हिंदी हम जैसे लोगों तरीके से सोचते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता? आया था, ता था, ती नहीं पढ़ते वो सिर्फ ये जानते ये सिचुएशन है, ये बस बात खत्म। तो आ जाओ मैं फर्स्ट टेंस को डिस्कवर करता हूं, यानी कि पढ़ता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन हमने कहा था कोई भी टेंस को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? वर्ब की। वर्ब की होती है, लेकिन अगर फर्स्ट लेक्चर याद हो, मैंने वर्ब को वहीं खत्म किया था। वर्ब मैंने कहा एक इंडेफिनिट का टेंस हो, हमेशा वर्ब कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म आई। एक एक्सेप्शन होता है, वो ये होता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होगा। कभी भी आप, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बोला था, डेली वर्क करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे देखा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो गेट अप कौन सी वर्ब यूज हुई? सेकंड। अब इसी तरीके से तुम जान सकते हो, यानी सेकंड फॉर्म यूज हुई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया? ये भी याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव के ही सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा कौन सा टेंस होता, कौन सी वर्ब आती, हेल्पिंग वर्ब क्या होती वो पता होगी आपको, डिड आती है, लेकिन अभी इसका यूज बाद में आएंगे नीचे है।
ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ या बताता हूँ जो भी है। अफर्मेटिव सेंटेंस वही पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट की बात नहीं की जाती, जिसमें क्वेश्चन मार्क की बात नहीं की जाती, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन की बात नहीं की जाती। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सर इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी। हाँ, इसी तरीके से दो सेंटेंस कौन कौन से थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता था, इसमें भी नहीं हो रहा। तो क्या ये रिलेटेड है थोड़े बहुत? बिल्कुल है। तभी वहां से देखना, वहां पर भी मैंने लिखा था ता, ती, ते, वो इंडेफिनिट क्यों कि कुछ ऐसे सोच के ता, ती, ते, क्योंकि वो डेफिनेट को ना दिखा के इंडेफिनिट यानी कोई निश्चित चीज को नहीं दिखा रहे। तभी वहां भी ता, ती, ते, वो इससे आया है हिंदी वालों के लिए, वो इससे आया है, पास्ट से था आया है। समझ में आया? पास्ट से था आया है, प्रेजेंट से हा आया है। तो ये कुछ तो रिलेशन रखते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा था, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, सीधा वर्ब का यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आ जाओ मैं क्वेश्चन को करता हूं कैसे किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन भाई आया था, भाई आया था यानी पास्ट में, आ जाओ मेरे साथ, देखो पहचानो ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। भाई आया था, अब मैंने किसी को बताया वो आया था, तो मैंने पास्ट की बात की ना, मैंने ता, ती, तू कुछ नहीं पढ़ा, बस मैंने पास्ट की बात की, भाई आया था, अभी मैं इस समय खड़ा हूं, मैंने पीछे बीते हुए की बात की, तो पास्ट इंडेफिनिट है। सिर्फ सिचुएशन को जानो, बस बात खत्म। अब आया, अब हिंदी वाले आ जाओ, वो आया, या साउंड आया ना, आया ना साउंड, तो आया साउंड, तो कौन सा भाई आया था, कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप क्लियर हो चुका होगा आप लोगों। तो आ जाओ इसे बनाते। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आया था कौन है, लड़का है ना लड़की है, लड़का है, तो ही आया, आने की क्या होती कम, लेकिन कम कैम, कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड, कैम, ही कैम। ठीक है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप इंटरव्यू देंगे उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बात करना। कंफ्यूज होते बहुत से लोग अभी तक होते, काफी अच्छे मैंने देखे हैं लोग जो गलतियां कर देते हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट आई डिड का भी यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म का भी यूज करेंगे, गलतियां करते हैं लोग, दिखाएंगे भी यहाँ पे निगेटिव वाले में। भाई आया था, समझ में आया, ठीक है। मुझे मेरे पापा ने बुलाया, सब्जेक्ट कौन है, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, किसने बुलाया, मेरे पापा। सब्जेक्ट ढूंढना आता है, बिल्कुल, माय फादर, फिर इसके बाद वर्ब। और हाँ, वर्ब हिंदी के सेंटेंस में जानते हो कैसे निकाली जाती, हमेशा हमने बताया कुछ नहीं, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में जाओ वही वर्ब होगी हमेशा, और शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं। तो क्या होगी, कॉल, लेकिन कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, तो माय फादर कॉल्ड। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो भी बचा हुआ है वो सब ऑब्जेक्ट होता, मुझे कॉल मी, कॉल्ड मी। समझ में आया? मैं यहां 50 एग्जाम्पल करा दूं, कोई फायदा नहीं, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं 4 एग्जाम्पल में पूरी तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं, ये याद रखना। मैं 50 एग्जाम्पल नहीं कराता हूं क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाता है, इस वजह से 2 एग्जाम्पल मैंने हर एक चीज को बताने की कोशिश की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 10, जिसे इंप्रूव करना है, सिंपल सी बात है, जिसे कुछ भी सीखना है, जिसे कुछ भी करना है, इंप्रूवमेंट लाना है अपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेहनत करेगा, सीधी सी बात है। और जो जितनी मेहनत कर लेगा वो आगे पहुंच जाएगा। अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार लेक्चर देखेगा। और नाम के लिए तो व्यूज के लिए सब कुछ, हाँ देख लिया बस 2x पे हो गया, उससे नहीं, सीखना है तो करना पड़ेगा, बस मेहनत अब आपको करनी है। 2 एग्जाम्पल में सब कुछ हो गया, बस ये फॉर्मेट होते, मेन चीज होती है फॉर्मेट, और फॉर्मेट भी बनाने हमने आपको सिखा दिए। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस कौन सा होता, जिसमें नॉट की बात की जाती, जिसमें नहीं की बात की जाती, वो निगेटिव सेंटेंस होते। तो इसका फॉर्मेट देखो एक बार, लेकिन इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, क्यों किया है, आ जाओ। सब्जेक्ट होगा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक चीज और देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज की मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज की इसमें, और इसमें सेकंड फॉर्म यूज की। फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हुई, ये डिड नॉट है। अगर तुमने थोड़ा ध्यान अगर वर्ब में दिया हो, वर्ब मैंने नहीं डिस्कस की, नहीं पढ़ाई है, इसके बाद पढ़ाएंगे शायद, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगी। तो डू की वर्ब देखी हो, डू डिड डन, गूगल कर लेना या फिर वर्ब खोल के देख लेना,
डू डिड डन, तो डिड कौन सी फॉर्म बनी जाके सेकेंड, तभी यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्यों आई? क्योंकि डिड हमारी सेकंड फॉर्म बन चुकी है, एक ही बार यूज करेंगे। ये एडवांस रूल कह लो, या बस इतना जान लो कि दोबारा दोबारा वही वर्ब यूज नहीं करते। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई, समझ में आया? अब याद रहेगा, इसीलिए बहुत से लोग गलत करते हैं ये चीज। डिड तो लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा देते, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस इस चीज को सिंपल है याद रखना। आ जाओ, मैंने झूठ नहीं बोला है, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? किसने नहीं झूठ बोला? मैंने नहीं बोला, सिंपल सी चीज आई। इसके बाद क्या आएगा? डिड नॉट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड ही होती और कोई भी होती ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही होती है, तो सबके साथ डिड लगेगा, सिंपल सी चीज है। आई डिड, इसके बाद नहीं, नॉट लगा ना, नॉट, आई डिड नॉट। फिर इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? हमेशा लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में जाओ तो वो होगी वर्ब, बोला। टेल, आई डिड नॉट टेल आ लाई। समझ में आया? अब नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हो ना भाई, मेरे साथ नहीं खेलता है, आ जाओ मेरे साथ, अच्छा से देखते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं ये सेंटेंस है भी या नहीं है। ता ती ते, तो वो तो हमने कब से याद कर रहे, लेकिन सिचुएशन देखो। वह मेरे साथ नहीं खेलता था, यानी मैं कुछ भी पास्ट एक्टिविटी को बता रहा हूं ना किसी को, भाई मेरे साथ नहीं खेलता था, यानी कोई भी एक्शन हुआ तो पास्ट में हुआ था। पास्ट में एक्शन होने वाले को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं यार, लिखो यार ना, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह मेरे साथ नहीं खेलता था, तो सब्जेक्ट वह ही। इसके बाद डिड, फॉर्मेट देखो ना, फॉर्मेट ही डिड, फिर नॉट, खेलने की क्या होती? प्ले, प्ले। फिर इसके बाद he did not play, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरे साथ with me, with me। आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से। मैंने पूरी तरीके से हर चीज को बताने की कोशिश की। इसी तरीके सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करता हूँ, इंटेरोगेटिव। हाँ, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ थर्ड सेंटेंस, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। किसे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बता चुका था क्या, दो तरीके से होते हैं कि जब क्या से बात की जाए, यस या नो वाले। एक डबल इंटेरोगेटिव होता है, उसमें जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं, तो इसे डिस्कस करते हैं। इंटेरोगेटिव का वही होता है फॉर्मेट कि यानी सिंपल का एस एच बी ओ होता है। इसमें क्या होता है? एच आगे आ जाएगा, एच आगे आ जाएगा, फिर एस बी ओ, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्यों होगा बता चुका हूं, ठीक है। क्या तुमने यूट्यूब वीडियो देखी थी? अब क्या से स्टार्ट, अब यस या नो में ही तो आंसर दोगे, यस या नो में आंसर दोगे तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे, तो डिड आएगा। हमेशा डिड ही तो आएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि डिड ही हेल्पिंग वर्ब है। डिड। क्या तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी? तो सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तुमने यू, डिड यू, मैन वर्ब क्या है? देखना, डिड यू वॉच, डिड यू वॉच यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, वीडियो है ना, वीडियो है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ाई करता था? पास्ट की बात पूछ रहे हैं, तो पास्ट की बात पूछ रहे तो क्या होगा? क्या वह पढ़ाई करता था? क्या से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। डिड करता था, लड़की है, लड़का लड़का है, डिड ही, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाई करता था, पढ़ाई, पढ़ाई की मीनिंग क्या होती है? रीड, रेड, रीड भी लगा सकते हैं, या क्या वह पढ़ाई पढ़ाता था, ये भी कर सकते हैं। पढ़ाता कर दूं, अच्छा रहेगा, पढ़ाता, पढ़ाता था। क्या वह पढ़ाता था? तो डिड ही स्टडी, या टीच, सॉरी टीच होगा, स्टडी पढ़ने के लिए लगता है टीच। डिड ही टीच
वर्ब आ गई। क्या भाई पढ़ाता था, क्यों मैंने हटा दिया, क्योंकि इस पे अब मैंने ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है, डिड ही टीच, सही है ना, बस बात खत्म हो गया, और कुछ तो बचा नहीं, सब कुछ तो आ गया। तो डिड ही टीच। अब एक और होता है, अगर मैं इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे डाल दूं किसी भी इंटेरोगेटिव शब्द में, क्या तुमने यूट्यूब वीडियो देखी, तुमने यूट्यूब वीडियो क्यों देखी थी, अब क्या को हटा के मैं यहाँ बीच में क्यों डाल दूं, क्यों, तो बस वाई लगा देना। तो यहाँ डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट क्या हार्ड होता, कुछ नहीं होता। इसके आगे तुम्हें क्या लगा देना है, इसके आगे यहाँ पर तुम्हें लगा देना है WH वर्ड, बस बात खत्म। यही होता फॉर्मेट सेकंड वाला भी। तो वाई लगा दिया, कहाँ लगा दिया मैंने, वाई नीचे, वाई, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कोई भी WH वर्ड बीच में आ जाए सेंटेंस के, उठे उसे उठा के आगे ले आते हैं, बस बन जाता है। तो वाई डिड यू वॉच अ यूट्यूब वीडियो, तुमने यूट्यूब वीडियो क्यों देखी थी। अब ये होमवर्क है, इसमें आप एक मुझे बना के कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या वह पढ़ाता था, वह क्यों पढ़ाता था, वह कहाँ पढ़ाता था, तो बस, तो एक कहाँ से बना देना, एक क्यों से बना देना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव का एक मुझे बना के दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ फॉर्मेट ऐसे बनते, फॉर्मेट ऐसे बनते, बस बात खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, एंजॉय किया होगा आपने, फिजिक्स का भी लेक्चर एंजॉय किया होगा, इंग्लिश का भी। सभी लोग बेस्ट से बेस्ट टीचर आ रहे हैं, लाके आ रहे हैं, अच्छे से अच्छा टीचर आ रहा है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसी तरीके से प्यार दिया तो आने वाले टाइम में और भी अच्छे टीचर्स आएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट।